इतना हमसे कहा होता तक हमने मंगा नहीं तो बोले हाँ जैसे आपने फलाने एरिया पढ़ा है तो फलाने एरिया रखा हुआ है बस से ले रही है कैक्टस पढ़ाया था रखा हुआ है क्या बताओ हम लाइव में नंबर दिखा दे रहे इसका जो अपर मोस्ट सेल होता है वो कैसा होता है बेटा सर्कुलर कैसा होता है सर्कुलर कहाँ की बनाया तो आपने अलग से ठीक है कैसा हो गया इसका जो अपर मोस्ट पार्ट होता है वो कैसा होता है बेटा ऊपर सर्कुलर कहाँ सर्कुलर ठीक है मतलब ऐसे क्या सर अच्छा किसी सर्कुलर लग रहा है ठीक है सर आप मत बोलिए अरे इसका जो अपर मोस्ट पार्ट होता है वो कैसा होता है बेटा सेमी सर्कुलर कैसा होता है सेमी सर्कुलर होता है अब खास बात क्या है खास बात इस होल्ड फास्ट अब हमने अभी बोला कि इनको मल्टी सेलुलर की तरह ट्रीट कराना और जब आप मल्टी सेलुलर की तरह ट्रीट कराओगे तो सबसे पहली बात आती है कि डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए इन होल्ड फास्ट की बात करें तो है तो ये सेल और प्लांट है ये लेकिन आपको मालूम है कि होल्ड फास्ट ये कैसा होता है नॉन ग्रीन होता है कैसा होता है नॉन ग्रीन ये तो बाकी सारे के सारे पार्ट्स हैं जितने भी सेल्स हैं ये सारे कैसे होंगे ग्रीन इन कलर होंगे लेकिन ये जो होल्ड फास्ट होगा ये कैसा होगा नॉन इन ग्रीन कलर होगा अब अगर कुछ भी हो सकता है क्या रेनबो कलर तो बस कुछ भी हो सकता है ग्रीन नहीं होगा हाँ ग्रीन नहीं होगा ठीक है ग्रीन हो सकता है नहीं बताइए ग्रीन के कैसा ठीक है ये कैसा कलर का होगा ये वाइट कलर के मशरूम जिस कलर का होता है सेम उस कलर के होंगे ठीक है तो फुल फास्ट जो होता है ये नॉन ग्रीन होता है और नॉन ग्रीन होता है तो इसका मतलब एक बात हो गई कि नॉन फोटोसिंथेटिक हो गया कैसा हो गया नॉन फोटोसिंथेटिक और जब हम एक्चुअली नॉन फोटोसिंथेटिक बोलते हैं तो इसका मतलब कि होल्ड फास्ट यूलोथेरिक्स का वो पार्ट है जिनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो याद रखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि यूलोथेरिक्स की जो होल्ड फास्ट सेल है उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है क्या तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता अब हम क्या करें हम इस यूलोथेरिक्स की कोई एक सेल लेते हैं और उसको बाहर निकालते हैं तो हमने मान लिया एक इसकी वाली सेल ले ली और इसको क्या किया बाहर निकाल लिया अच्छा एक कुछ कैरेक्टर्स है वो तो कॉमन होंगे दैट्स व्हाई इनके पास सेल वॉल होगा क्योंकि प्लांट है तो सेल वॉल होके होगा इन्हें जो पिछला आपने पढ़ा है क्लेमाइडोमोनास उसमें सेल वॉल था इनके पास भी सेल वॉल होगा लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करें वो कैरेक्टर मेंशन कर लें जो इनके यूनिक कैरेक्टर है तो आपको बता दें इनकी जर्नल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बेटा सी शेप होता है ऐसा होता है सी शेप क्लोरोप्लास्ट होता है ठीक है और सी शेप की बात करें यानी अगर हम सिंपली बोले तो इस तरीके से जैसे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो इनकी सेल में इस टाइप से क्लोरोप्लास्ट होता है यानी इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है बेटा सी शेप होता है कैसा होता है सी शेप होता है और इस सी शेप क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते क्या है जो सी शेप स्ट्रक्चर होता है इसको गर्डल शेप बोलते हैं क्या बोलते हैं गर्डल शेप बोलते हैं तो अगर आप देखो और आप कंपेयर करो तो आपने कल क्लेमाइडोमोनास पढ़ा था क्लेमाइडोमोनास का क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा था कैसा शेप था हॉर्सशू शेप था कैसा था बेटा हॉर्सशू शेप यू शेप का था लेकिन यहाँ पर इनका क्लोरोप्लास्ट किस शेप का है सी शेप का है और इस सी शेप क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है उसको क्या बोलते हैं गर्डल शेप बोलते हैं क्या बोलते हैं गर्डल शेप बोलते हैं दूसरी सबसे खास बात क्या है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इस क्लोरोप्लास्ट पर पायरेनॉइड प्रेजेंट क्या प्रेजेंट होते हैं पायरेनॉइड प्रेजेंट तो पायरेनॉइड आपको मालूम है जब हम पायरेनॉइड बोलते हैं तो पायरेन ये क्या हो गया ये हो गया पायरेनॉइड और पायरेनॉइड कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं तो हमने बताया था कि जैसे ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन के चारों तरफ क्या लगा हो स्टार्च लगा हो तो इस स्ट्रक्चर तो ये क्या हो गया ये प्रोटीन हो गया ये क्या हो गया प्रोटीन और ये साइड में किसके स्टेप्स लगे हुए हैं स्टार्च के तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं पायरेनॉइड बोलते हैं अब क्योंकि यहाँ पर स्टार्च लगा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया रिजर्व फूड हो गया क्या हो गया रिजर्व फूड हो गया तो मे भी बोल सकते हैं कि यूलोथेरिक्स के पास रिजर्व फूड कौन सा होता है पायरेनॉइड स्टार्च तो है लेकिन स्टार्च किस फॉर्म में होता है पायरेनॉइड के फॉर्म में होता है और ये पायरेनॉइड प्रेजेंट कहां होता है सी से गर्डल से क्लोरोप्लास्ट पर सी से गर्डल से क्लोरोप्लास्ट पर ये प्रेजेंट होता है सर हाँ बेटा हाँ
होल्ड फास्ट के बाद क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो वो फूड भी स्टोर नहीं करेगा। हाँ, ये इनका काम क्या होता है, होल्ड फास्ट का काम इतना सा होता है कि जब तक ये होल्ड फास्ट से अटैच है तो ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते, ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते। और बाकी सारे करेक्टर, जैसे बाकी जो क्लेमाइडोमोनास के करेक्टर है, वो सारे करेक्टर होंगे कि इनके पास क्या होगा, सेल वॉल होगा। क्या होगा, सेल वॉल होगा। इनके पास क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा। यानी एक नॉर्मल जो भी यूकेरियोटिक सेल के करेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे करेक्टर्स ये फॉलो करेगा। इसके बाद स्पेशल करेक्टर क्या थे कि इसका जो होल्ड फास्ट है उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, नॉन ग्रीन है, नॉन फोटोसिंथेटिक है। इसका जो होल्ड फास्ट है वो इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, बाकी की सेल्स जो होती हैं होल्ड फास्ट के कंपैरिजन में शॉर्ट होती हैं, लेकिन ब्रेथ में क्या होती हैं, लार्ज होती हैं। इनकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो सेमी सर्कुलर होती है। अगर आप इनकी एक सेल में क्लोरोप्लास्ट देखोगे तो सी शेप क्लोरोप्लास्ट होगा। इस सी शेप क्लोरोप्लास्ट को गर्डल शेप भी बोलते हैं। और इस गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, पायरेनॉइड होगा। क्या होगा, पायरेनॉइड होगा। कोई दिक्कत किसी को? बेटा इतना लेट आओगे? ऐसा टेस्ट हो सकता ज्यादा देर होगी आप कितना समझना है? हाँ, ये रिजर्व फूड, रिजर्व ये प्रोटीन, समझ में आ रहा बेटा? कोई दिक्कत पीछे महारानी? समझ में आया कि तुम पहले बार कितनी बार एक्सप्लेन करके देखो, ये पहले निकाल चुके हैं। सही है, चलिए आगे। अब इसका बाकी सब कुछ आपको आता है खुद से। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा प्रोडक्शन, एसेक्सुअल। खास बात ये भाई साहब यूलोथ्रिक्स रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल। कुछ कमी नजर आई? वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं करते ये, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे या क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, जू स्पोर के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे, जू स्पोर के थ्रू करेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत? अब जो पढ़ाने जा रहे हैं इस पूरे टॉपिक से एक क्वेश्चन आया हुआ था नीट में। खास बात क्या है, यूलोथेरिक्स नॉन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। कहीं फ्लैजिला पता है इनके पास फ्लैजिला होता है? नहीं होता। ये हमने यूलोथेरिक्स से एक सेल ले ली, कोई दिक्कत किसी को? ऐसे तो चलती है ना? ये जब हम बॉक्स बनाते थे एक्चुअली हम बता रहे होते हैं ये साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म है। क्या है, प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस इनडायरेक्टली बना है। ठीक, ये यूलोथेरिक्स की क्या हो गई, एक सेल हो गई। क्या हो गई बेटा, ये यूलोथेरिक्स की सेल हो गई। यूलोथेरिक्स भी कैसे होते हैं बेटा, एन होते हैं। कैसे होते हैं, एन होते हैं। मुझे एक बात पता लगी, हैप्लॉइड होते हैं। माइटोसिस क्या करता है, देखो हम ये दोनों टर्म इसलिए लिख देते ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। माइटोटिक लिखा हो या माइटोसिस लिखा हो, बात एक ही है। क्या लिखा होता माइटोटिक, कई जगह पर लिखा होता मियोटिक। मियोटिक या मियोसिस एक बात होती है और माइटोटिक या माइटोसिस एक बात होती है। तो यूलोथेरिक्स में क्या हुआ, माइटोसिस। इस माइटोसिस की बात करें तो ये माइटोसिस 1 टाइम भी हो सकती है, 2 टाइम भी हो सकती है, 3 टाइम भी हो सकती है और 4 टाइम भी हो सकती है। उसके बाद नहीं लिखा तो इसका मतलब मैक्सिमम कितने बार हो सकती है, 4 टाइम्स हो सकती है। कितने टाइम्स हो सकती है, 4 टाइम्स हुआ। ये इनका जो प्रोटोप्लाज्म है ये डिवाइड कर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जल्दी बताओ बेटा, कोई दिक्कत? अगले स्टेप में क्या होगा,
अगले स्टेप में ये पेरेंटल सेल है, ये कौन सी सेल है बेटा? पेरेंटल सेल। ये पेरेंटल सेल क्या कर जाएगी? गैस बस्ट। कल भी यही हुआ था, ये पेरेंटल सेल क्या कर गई थी? बस्ट कर गई, बस्ट कर गई और बाहर भी आ जाएंगे। ये क्या होगा? जो स्पोर बाहर आ गए। ये क्या बाहर आ गए बेटा? कुछ अंतर दिखा बेटा? देखो जू स्पोर फॉर्मेशन हो रहा, जू स्पोर तो है, कल से अंतर दिखा। इसमें 4 फ्लैजेला। कल क्लेमाइडोमोनास के जू स्पोर जब बने थे तो उसमें 2 फ्लैजेला बने थे। इसका मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या हुआ कि क्लेमाइडोमोनास के जू स्पोर में कितने फ्लैजेला होते हैं, जबकि यूलोथेरिक्स के क्लेमाइडोमोनास में, यूलोथेरिक्स के जू स्पोर में कितने फ्लैजेला होते हैं। यही क्वेश्चन आया था कि यूलोथेरिक्स के जू स्पोर में कितने फ्लैजेला होते हैं और जो जू स्पोर होता है उसका नाम क्या होता है। तो ये जू स्पोर फॉर्म हो और कितने फ्लैजेला है? ये 4। तो 4 के कारण इसको बोलते हैं क्वाड्री फ्लैजिलेट। क्या बोलते हैं? क्वाड्री फ्लैजिलेट। तो यहां पर क्या हुआ, ये पेरेंटल सेल डिवाइड मतलब बस्ट किया, बस्ट करने के बाद ये फ्लैजिला बाहर आए। कैसे फ्लैजिला बाहर आए? क्वाड्री फ्लैजिलेट जू स्पोर बाहर आए। कैसे फ्लैजिलेट बाहर आए? क्वाड्री फ्लैजिलेट जू स्पोर बाहर आए। अब क्या होगा? इससे एक न्यू क्या हो जाएगा? यूलोथेरिक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कौन सा रिप्रोडक्शन हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई दिक्कत इसमें बेटा? नेक्स्ट आता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए आपको मालूम हो कि हमने कल भी बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां तक कॉमन है, जो यूलोथेरिक सेल है वो माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके क्या करेगा? स्पोर फॉर्म करेगा और अगले स्टेप में ये जो पेरेंटल सेल है, ये पेरेंटल सेल क्या कर जाएगी बेटा? बस्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? बस्ट कर जाएगी। और जब बस्ट कर जाएगी तो गैमीट बाहर आ जाएंगे। क्या बाहर आएंगे? गैमीट। कुछ अंतर दिखा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के टाइम पर जब ये पेरेंटल सेल बस्ट की थी तो वहां पर जो स्पोर फॉर्म आए थे उनके पास कितने फ्लैजेला थे? 4 फ्लैजेला थे। लेकिन यहाँ पर कितने फ्लैजेला है बेटा? 2 फ्लैजेला। तो एक डिफरेंस हो गया कि जब यहाँ पर जो गैमीट फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेट होते हैं। क्या होते हैं? बाइफ्लैजिलेट। अब यहाँ पर ये जो पेरेंटल सेल है तो ये इसके अंदर गैमीट है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? गैमेटेंजियम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गैमेटेंजियम। तो ये गैमेटेंजियम दैट इज द पेरेंट सेल जब बस्ट करती है तो क्या बाहर आते हैं? गैमीट बाहर आते हैं। तो ये गैमीट कैसे हैं? बाइफ्लैजिलेट है। कैसे हैं ये? बाइफ्लैजिलेट है। तो गैमीट कैसे फॉर्म हुए? बाइफ्लैजिलेट गैमीट फॉर्म हुए। एक खास बात याद रखिएगा, ये हमेशा भले ये जू स्पोर की तरह दिखाई पड़ रहे होंगे बट स्मॉलर देन जू स्पोर। ये जू स्पोर से हमेशा क्या होंगे? छोटे होंगे। यानी अगर एक फ्लैजिला के डिफरेंस को हटा दें तो एक दूसरा डिफरेंस क्या है गैमीट और जू स्पोर के बीच में? कि जू स्पोर लार्ज होते हैं जबकि गैमीट कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पर गैमेटेंजियम क्यों बोल दिया? क्योंकि इसके अंदर गैमीट थे, ये गैमेटेंजियम बस्ट किया, गैमीट बाहर आ गए। गैमीट कैसे हैं? बाइफ्लैजिलेट है। कैसे? बाइफ्लैजिलेट। अभी बताओ अगर एक नॉर्मल व्यू देखें, डिजाइन मत देखना मेरी, सारे गैमीट एक जैसे तो हैं। अगर सारे गैमीट एक जैसे हैं तो ये सारे के सारे गैमीट, इसका मतलब आइसोगैमीट्स हैं। कौन से गैमीट हैं? आइसोगैमीट्स है। इससे एक बात क्लियर हो गई कि यूलोथेरिक्स में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा? आइसोगैमस टाइप होगा। कौन सा टाइप होगा? आइसोगैमस टाइप। तो ये क्योंकि सारे गैमीट क्या है? मॉर्फोलॉजिकली भी सेम है और फिजियोलॉजिकली भी सेम है। तो गैमीट कैसे हो गए बेटा? आइसोगैमस टाइप। कल एक खास बात बताई थी हमने कि जब भी फ्लैजिलेट गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं तो कौन से एंड की तरफ से करते हैं? एंटीरियर एंड की तरफ से। इधर से एंटीरियर यानी
इसका ये वाला एंटीरियर एंड और ये वाला एंटीरियर एंड सामने आ गया जाता है। ये क्या होगा, एंटीरियर एंड आमने सामने आ गए। ये इसका फ्लैजिला हो गया, ये इसका फ्लैजिला हो गया, हो गया इसका फ्लैजिला, हाँ है ना। तो अगर हम सिंपली बोले तो फिर से कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, क्वाड्री फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, क्वाड्री फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। क्वाड्री फ्लैजिलेटेड क्यों बोला, फिर से देखिए टोटल स्ट्रक्चर कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल फ्लैजिला कितने हो गए बेटा, क्वाड्री फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए। जब ये फ्यूज करेगा तो फ्यूज करके क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा बेटा, जाइगोट बनेगा। इस जाइगोट के पास भी कितने हैं, क्वाड्रीफ्लैजिलेट है, ये भी कैसा है, ये जाइगोट है। और ये जाइगोट कैसा है, क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड है। कैसा है, क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड जाइगोट है। अच्छा एक बात और याद दिलाएं आपको, ये जाइगोट बन गया। सबसे खास बात देखिए, ये एन है, ये एन है, ये एन है, ये सारे एन है। कैसे पता चला, क्योंकि हम पहले ही बता चुके कि यूलोथेरिक्स फॉर्म हुआ, एन एन में माइटोसिस होगी तो न्यू सेल भी कैसे बनेंगे, एन बनेंगे। कैसे बनेंगे, एन बनेंगे। यहां से गैमेट भी कैसे बनेंगे, एन। ये एन एन में फ्यूज करा, फ्यूज करके जाइगोट बनाया, तो जाइगोट कैसा हो गया, 2n हो गया। पहले के बाद याद करिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है और फिर से उसी लाइन में वापस आना, तो अपने फ्लैजिला क्या करने पड़ेंगे, लॉस करने पड़ेंगे। तो अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, फ्लैजिला लॉस्ट हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या हुआ, फ्लैजिला लॉस्ट हो गए। दिक्कत क्या है, ये 2n है, ये कैसे है, n। तो यहाँ पर क्या होगी, मियोसिस, क्योंकि जाइगोट में मियोसिस हो रही है तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस होगी तो एक सेल से कितने, यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस होगी, इसमें क्या होगी, जाइगोटिक मियोसिस होगी। तो जाइगोटिक मियोसिस यानी मियोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। कैसे सेल बनते हैं, 4 सेल। अगले स्टेप में क्या होगा, अब क्योंकि ये जो स्पोर बने किससे बने बेटा, मियोसिस से। तो हमने क्या बताया था, स्पोर को क्या बोल देते हैं, मियो स्पोर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, सेल बस्ट करेगा। क्या करेगा, सेल बस्ट करेगा। ये कहाँ आ जाएंगे बेटा, बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एक न्यू यूलोथेरिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल हो गई किसमें, यूलोथेरिक्स में। फिर से एक चीज नोटिस करें हम, पूरी लाइफ में सिर्फ इतनी सी डिप्लॉयड फेज आई, सारी जगह सारी फेज कैसी चल रही है बेटा, यहाँ से देखो, ये खाली ये तो एक ही स्ट्रक्चर है, एन 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 सब कुछ क्या बेटा। जब सारी लाइफ में एन चल रहा है, सिर्फ जाइगोट एक डिप्लॉयड है, तो साइकिल कौन सी है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कौन सी लाइफ साइकिल हुई, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बेटा जान तो थोड़ी बहुत अगर कंफ्यूजन हुई होगी, क्यों होगी, क्योंकि तो शाम को नहीं है, कल पूरी साइकिल क्लेमाडोमोनास की बनाई थी, बस कुछ अंतर थे जो वहां पर नहीं था, ठीक है। बाकी पूरी साइकिल क्या है बेटा, एक जैसी। कोई दिक्कत किसी को, कितना समझ में आया, बनानी हो तो एक मिनट में बना लो, बनानी नहीं बनानी, कौन बनाए बेटा, सही है, वेरी गुड। आदमी बहुत बढ़िया होता है। नींद से जा रहे थे क्या बेटा, हो गया बेटा, कब करें, कोल्ड ड्रिंक पी लो, तुम लोग ठंडी हो जाएगी, और बच्चे ने कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाई हमें, निकालो। तुम खाली बैठे, निकालो, यही काम करो क्या, निकालो निकालो, शर्मा क्या रहे, ऐसा नहीं भागो तुम,
बस गिराना मत, सबको दो सबको दो सबको दो। पर भी खाने की बोली नहीं पीते, मालूम नहीं आपने इसका मतलब। भारत 2 गिलास है। मेरे जन्मदिन की पार्टी है, मेरा बर्थडे 15 अगस्त। अरे यार समझ लो 15 अगस्त को, तभी तो मुझे बोलते थे कि मेरे जन्मदिन में बचपन हॉलीडे होता है। 15 अगस्त, 15 अगस्त। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ बेटा, वो बोलेंगे नहीं थी। गिराना मत बस। जिसको जिसको ग्रुप में ऐड होना हो वो मुझे हेलो लिख के भेज दे अपनी क्लास और नेम के साथ। जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है, कौन कौन ग्रुप में ऐड नहीं है ना, तो आज हमें हेलो लिख के भेज दीजिएगा अपनी क्लास और नेम। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत निकल जाएगा। दास्तान के तुम्हारा बढ़िया। हाँ, जो तुमने उसको ग्लास नहीं दिया बता, जो बेटे हाथ में पकड़ के वरना गिरेगी ये कोल्ड ड्रिंक। हो गया, सर आप ये लो बेटा, देखो मेरा आदमी कल है। इसको बेटे अभी ठंडे में लो। क्या सब बहुत बढ़िया आदमी को बड़ा टीचर है बेटा। गिरी गिरी गिरी। सर आपको पेन नहीं हाफ उसे दे दो, प्रशांत का दुश्मनी है तुम्हारे। पी लो बेटा, कोई बात नहीं। अरे पी लो, कोई बात नहीं, पैसे नहीं पड़ेंगे बेटा। क्या बात, तुमने अपने लिए नहीं निकाली? क्या है, उसको दे दो, वो उसको। तुमने कितने पढ़ जब बॉटल में ही कोचिंग मत रखना, बॉटल में इकट्ठा कर करके दुखी हो जाते हैं। बंद करो बॉटल, ढक्कन लगाओ, लगाओ ढक्कन लगाओ उसमें। देखो भाई, मेरा बॉटल तो ढक्कन लगा रखो। तुम्हें नहीं ली? अरे तुम पिला रहा बेटा, हम नहीं पियेंगे सच में। सर कोल्ड ड्रिंक पी नहीं, बताओ क्यों कर इसका। नहीं सर, हम खाना खा रहे हैं। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट। ये भी क्लोरोफाइटर है। कौन है ये? क्लोरोफाइटर। और क्लोरोफाइटर का नेक्स्ट एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा। कौन है? स्पाइरोगाइरा। अगर हम बात करें तो ये भी फिलामेंटस होती है, अनब्रांच्ड होती है,
कैसे होती है, फिलामेंटस होती हैं और अनब्रांच्ड होती हैं। और अगर हम नॉर्मली बोले तो फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर अगर आपको मालूम है एक मेराइन वाटर होते हैं और एक फ्रेश वाटर। मेराइन वाटर मतलब सी में मिलते हैं और फ्रेश वाटर मतलब रिवर, लेक, पॉन्ड, यहाँ मिलते हैं। तो फिलामेंटस होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और फ्रेश वाटर होते हैं। अगर हम बात करें यंग स्पाइरोगायरा, इसकी बात करें यंग स्पाइरो, तो जो यंग स्पाइरोगायरा होता है pretty much look like यूलोथ्रेक्स, pretty much look like यूलोथ्रेक्स। यानी अगर आप यंग स्पाइरोगायरा को देखो और अगर आप यूलोथ्रेक्स को देखो तो आप स्पाइरोगायरा या यूलोथ्रेक्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो फिर पहचाना कैसे गया ये स्पाइरोगायरा है और ये यूलोथ्रेक्स है? एक डिफरेंस, ये क्या हो गया, होल्ड फास्ट। क्या हो गया बेटा, होल्ड फास्ट। वहां पर होल्ड फास्ट के बाद जो सेल्स थी वो होल्ड फास्ट से क्या थी, छोटी। क्या थे, यहां पर जो अगली सेल्स है वो होल्ड फास्ट से क्या है बेटा, बड़ी। लेकिन ब्रेथ में क्या है, होल्ड फास्ट से स्मॉल। देखो होल्ड फास्ट क्या है, इसको ब्रॉड बनाते हैं। होल्ड फास्ट कैसा है, ब्रॉडर स्ट्रक्चर, लेकिन लेंथ, इनकी लेंथ इस वाली लेंथ से क्या है, कम। तो स्पाइरोगायरा और यूलोथेरेक्स को यंग स्टेज पर हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, हम होल्ड फास्ट और नेक्स्ट जो सेल्स हैं उनकी हाइट और विड्थ से पता कर लेते हैं कि वो यूलोथेरेक्स है कि स्पाइरोगायरा। अगर ये यूलोथेरेक्स होता तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता, छोटा, लेंथ क्या हो जाती, स्मॉल, और विड्थ क्या हो जाती, एनलार्ज। लेकिन यहाँ पर विड्थ क्या हो गई बेटा, इनकी स्मॉल हो गई, शॉर्ट हो गई, लेकिन लेंथ क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो स्पाइरोगायरा में और यूलोथेरेक्स में ये क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, इनके सबसे ऊपर वाली जो सेल होती है ये पूरी तरीके से डोम शेप होती है। कैसी होती है, डोम शेप होती है। कैसी होती है, डोम शेप होती है। दूसरी बात, यंग स्टेज पर यंग स्टेज पर ये सबस्ट्रेटम से अटैच है, लेकिन जैसे ही मैच्योर होते हैं ये सबस्ट्रेटम से अलग हो जाते हैं। यानी मैच्योर स्टेज पर ये फ्री लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। लेकिन यंग स्टेज पर क्या होते हैं, ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। कोई दिक्कत किसी को, फिर से एक डिफरेंस देखिए, यूलोथेरेक्स में ऐसा नहीं था। हमने कहा यूलोथेरेक्स में बताया कि मैच्योर होंगे तो ये सबस्ट्रेटम से अलग हो जाएंगे, नहीं। इसका मतलब यूलोथेरेक्स यंग स्टेज और मैच्योर दोनों स्टेज पर सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, लेकिन स्पाइरोगायरा यंग स्टेज पर सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर होते हैं तो ये सबस्ट्रेटम से अलग हो जाते हैं। और ये जब सबस्ट्रेटम से अलग हो जाते हैं तो तब इनको क्या बोल देते हैं, फ्री लिविंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फ्री लिविंग बोल देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब हम क्या करें, इस स्पाइरोगायरा का एक सेल बाहर निकालना है। स्पाइरोगायरा का जो एक सेल था वो हमने क्या किया, बाहर निकाला। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा? खास बात बताया आपको। हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पाइरोगायरा। क्या पढ़ रहे हैं, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा को पॉन्ड स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉन्ड स्कम या पॉन्ड सिल्क। क्या बोलते हैं, पॉन्ड स्कम या पॉन्ड सिल्क। ये दोनों नाम स्पाइरोगायरा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, खास करके ये पॉन्ड सिल्क। स्पाइरोगायरा को पॉन्ड स्कम या पॉन्ड सिल्क। सिल्क कैसा होता है, सिल्क जानते हैं, कपड़ा आता है सिल्क। कैसा होता है बेटा,
सॉफ्ट, चिकना, बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। तो हम किसको बोल रहे हैं? स्पाइरोगारा क्या बोल रहे हैं? कॉन्डिस्का बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक नॉर्मल देखें तो किसी भी सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो इनके पास भी क्या होगी बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। इसमें कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होती है किसी को। इनके पास अपनी प्लांट है तो एडिशनली क्या होगी? सेल वॉल होगी। क्या होगी? सेल वॉल। ये क्या होगी? सेल वॉल। ये क्या होगी? सेल वॉल। अब क्योंकि अब आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ तो एडवांसमेंट होता रहेगा। इनकी जो सेल वॉल होती है ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। अगर आउटर पार्ट और इनर पार्ट की अगर हम बात करें तो आउटर पार्ट बना होता है पेप्टोज का। किसका बना होता है? और सेल वॉल का इनर पार्ट बना होता है किसका? सेलुलोज का। तो एक तो खास बात पता चली कि यूलोथेरिक्स और क्लेमाइडोमोनास से अलग कैसे हुए? क्योंकि वहां सिंपल सेल वॉल था, यहां इनकी सेल वॉल थोड़ी यूनिक हो गई। यहां सेल वॉल आउटर और इनर पार्ट में डिवाइड हो गई, जिसमें हमने बताया कि आउटर पार्ट किसका बना है? पेप्टोज का। और इनर पार्ट किसका बना है? सेलुलोज। अच्छा, सेलुलोज क्योंकि प्लांट है तो सेलुलोज इनके पास होना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। एडिशनली क्या आ गया? पेप्टोज। ये जो पेप्टोज आया, पेप्टोज ने कहानी कर दी। यहां पर क्या कहानी कर दी? ये पेप्टोज भाई साहब वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ये पेप्टोज जो होता है ये क्या होता है? वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। और जब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो ये म्यूकस सेक्रेट करना शुरू कर देते हैं। क्या सेक्रेट करना शुरू कर देते हैं? म्यूकस। इसका मतलब कि ये जो पेप्टोज है इसका नेचर कैसा होता है? म्यूसिलेजिनस होता है। कैसा होता है? म्यूसिलेजिनस, मतलब म्यूकस होता है। म्यूकस आपको मालूम है कैसा होता है? स्मूथ स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्मूथ, चिकना, स्लाइमी होता है। देखा म्यूकस कभी? रोज सुबह आंखों में निकलता कीचड़, चिकना चिकना सा होता है, बिल्कुल पता है बेहतरीन तरीके से नहीं होता। आपकी नोज में म्यूकस है? नहीं है। स्लाइमी सा स्ट्रक्चर। तो ये जो पेप्टोज है जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो म्यूकस फॉर्म करता है, यानी म्यूसिलेजिनस होता है। इस म्यूसिलेसनेस के कारण ये पूरा बहुत तरीके से स्लाइमी हो जाता है। मतलब अगर आपके हाथ में हम बहुत सारा स्पाइरोगार आते हैं और हम ऐसे कहें कि पकड़ो, तो सारा स्पाइरोगार अगर बहुत ज्यादा दे दें हम तो एक सिंगल सेल है, अगर बहुत सारी हम दे देते हैं हम कहें कि इसको ऐसे पकड़ो तो आपके हाथ में रुकेगा ही नहीं। ये क्या हो जाएगा? जैसे साबुन होता है ना, गीला साबुन रपक जाता है, वैसे ये भी क्या होगा? पूरा फिसल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? पॉन्ड सेल या पॉन्ड स्कम बोलते हैं। स्कम क्यों बोला? जब भी कोई म्यूसिलेजिनस थिंग्स होती है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, मतलब वाटर सॉल्युबल नहीं होती। याद करिए क्लास 10 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तुम लोग अवेलेबल नहीं हो, तुम लोग कोरोना में पढ़े हो, तुमने पढ़ी नहीं है। स्कम होता है एक स्कम, जब सोप होता है हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो स्कम फॉर्म कर लेता है। स्कम इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो ये एक्चुअली इनसॉल्युबल होते हैं, यानी वाटर में ये डिसॉल्व नहीं हो सकते कभी। ये वाटर में कभी डिसॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? पॉन्ड स्कम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पॉन्ड स्कम। मतलब क्या? ये डिसॉल्व नहीं हो सकते। इसे बेहतरीन तरीके से आप नॉर्मल काई उठाओ, नॉर्मल एल्गी उठाओ, उसको पानी लो, पानी डालो, बेहतरीन तरीके से स्टार्टिंग करो उसकी, पूरा वाटर ग्रीन कलर का हो जाएगा। तुम इन्हें डिसॉल्व करो, नहीं होंगे क्योंकि इनके पास क्या है? म्यूसिलेजिनस कवरिंग है। ये डिसॉल्व नहीं होंगे, पानी में दूर से दिखाई पड़ेंगे, ये वाटर में दूर से दिखाई पड़ेंगे अलग से। अंदर तैरते हो, कभी कभी आप नदी के ऊपर से जाइए और नदी के अंदर देखो तो पानी ऊपर से साफ है और नीचे कुछ एल्गी तरीके से ऐसा लगता है कि रेसे रस्सियां लटक रही हैं और अंदर घूम रही हैं। समझ जाओ कि वो सारे के सारे पॉन्ड सिल्क हैं, दैट इज स्पाइरोगारा, क्योंकि वे कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। मतलब ये बाकी चीजें क्या होती हैं? उनके कंपोनेंट अलग होके डिसॉल्व हो गए, ये डिसॉल्व नहीं होते, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉन्ड स्कम और पॉन्ड सेल। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पॉन्ड स्कम और जो पॉन्ड सिल्क है किसके कारण है? म्यूसिलेजिनस के कारण। किसके कारण है? म्यूसिलेजिनस के कारण। कितनी बात समझ में आई बेटा? जो इतनी सारी खासियत है तो दूसरी खास बात क्या है?
आपने प्लांट सेल पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा, लेकिन 9th और 10th में पढ़ा थोड़ा थोड़ा। ये लो बेटा, समझ में आ रहा है? खाली ऐसे बोले पड़ेगा। अच्छा, नॉर्मली आपने सेल पढ़ा, प्लांट सेल। आप प्लांट सेल में पढ़ते आए हो कि जो न्यूक्लियस होता है वो, सॉरी, वैक्यूल होता है, वो लार्ज होता है, और आप पढ़ता है कि वैक्यूल एक साइड में होता है। क्या होता है? तुम लोग ऐसी लक्षणों देखते हो, जब कुछ बताओ तो क्या बताएं, ऐसी ऐसे देख रहे हैं। ऐसे नहीं बनाया प्लांट से, नहीं है एक साइड में इतनी बड़ी वैक्यूल बनाई, प्लांट से नहीं देखा कभी। ये प्लांट सेल और वैक्यूल ऐसे साइड में बनाते थे। कैसे बनाते थे? ये काबिल लोग बोले हम पूरी सेल पर कब्जा करेंगे, और इनकी वैक्यूल्स कैसी होती? सेंट्रली प्लेस्ड होती है। ये स्पाइरोगायरा की खास बात है। यानी बाकी जितनी भी प्लांट सेल होंगे उनका वैक्यूल कहां होगा? साइड में। ये बोले ना हम ऐसी नौटंकी नहीं करेंगे, मैं अपनी पूरी वैक्यूल कहां रखूंगा? सेंटर में। तो इनका जो वैक्यूल होता है वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है। कैसा होता है? सेंट्रली प्लेस्ड होता है। कैसा प्लेस होता है? अब जब सेंटर में आ गया वैक्यूल तो साइटोप्लाज्म कहां जाएगा? साइटोप्लाज्म किनारों पर जाएगा। कहां जाएगा? और हमने उस दिन बताया था बायोलॉजी में किनारों को क्या बोलते हैं? पेरिफेरी। क्या बोलते हैं? तो यहां पर जो साइटोप्लाज्म होगा उस साइटोप्लाज्म को, वो साइड में है सारा साइटोप्लाज्म, इस साइड वाले साइटोप्लाज्म को क्या बोल देंगे? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। क्यों है? क्योंकि सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल है, यानी वैक्यूल लार्ज है और सेंटर में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका साइटोप्लाज्म साइड हो गया। और जब साइड हो गया तो बायोलॉजी में साइड मतलब पेरिफेरी, सब साइड मतलब पेरिफेरी। जैसे इस रूम की बात करें तो ये लोग जो बैठे हुए हैं, जो दीवारों को सहारा लेके बैठे हैं, ये सारे पेरिफेरी पर बैठे हैं। कहां बैठे हैं? पेरिफेरी पर। हम कहां हैं? हम पेरिफेरी पर नहीं है। ये कहां है? ये पेरिफेरी पर नहीं है। अगर ये ऐसे बना लो तो ये सारे पेरिफेरी पर है। हम सेंट्रली लोकेटेड है। ठीक है। अब दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत ये हो गई कि भाई साहब हमने कहा कि एकमात्र ऐसे हैं जो बोले कि तुम्हारे पास जगह नहीं है, हम न्यूक्लियस रख लेंगे अपने अंदर। तो वैक्यूल के अंदर न्यूक्लियस होता है। कहां न्यूक्लियस होता है? यानी यहां पर न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड। फंसा मतलब, सस्पेंडेड मींस क्या होता है? फंसा हुआ। न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड इन वैक्यूल। तो न्यूक्लियस किसमें फंसा हुआ? वैक्यूल में। दिक्कत क्या है? हमें मालूम है कि वैक्यूल खाली स्पेस होता है। वैक्यूल कैसा होता है? तो हमने सोचा कि इन्होंने सोचा कि तुम तो मेरे न्यूक्लियस को ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दो, क्योंकि न्यूक्लियस वैसे घूमने का इधर। न्यूक्लियस किसका पार्ट है? साइटोप्लाज्म का पार्ट है, क्योंकि कहां होता है? साइटोप्लाज्म के पास होता है। तो इस न्यूक्लियस से इस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म ने कहा कि तुम टेंशन ना लो, हम थोड़ा साइटोप्लाज्म जो है वो इस तरीके से अरेंज करेंगे। इस तरीके से साइटोप्लाज्म क्या कर दे रहे हैं? अरेंज कर दे रहे हैं। ठीक है। तो यहां जो न्यूक्लियस होता है वो वैक्यूल के अंदर होता है, और किससे अटैच्ड होता है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के थ्रू। किसके थ्रू अरेंज होता है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के थ्रू। तो इनका न्यूक्लियस खास बात क्या होगी? बाकी सबका न्यूक्लियस वैक्यूल से बाहर होता है, इनका न्यूक्लियस वैक्यूल के अंदर है। वैक्यूल के अंदर एक जहां पर सेटल रहे, इसलिए साइटोप्लाज्म ने क्या फॉर्म किए? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड फॉर्म किए, और उस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से ये न्यूक्लियस इस वैक्यूल के अंदर क्या रहता है बेटा? सस्पेंडेड रहता है। कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को कोई दिक्कत हो बताओ बेटा। कोई दिक्कत नहीं? अब एक बात मालूम है आपको, ये वैक्यूल है, और वैक्यूल की जो वॉल होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। अच्छा, 10th 9th सब कहीं ऐसे स्पाइरो वगैरह बनाते हुआ आ रहे हो? ऐसे बनाते थे स्पाइरो वगैरह, और फिर बेहतरीन तरीके से ऐसे डिजाइन बनाते थे। वो डिजाइन क्या थी? एक्चुअली खास बात क्या है? क्लेमाइडोमोनास का क्लोरोप्लास्ट कैसा था? कप लाइक, यू शेप मतलब हॉर्स शू शेप। यूलोथेरिक्स का कैसा था? सी शेप, गर्डल शेप। इनकी कैसा होगा? इनका स्पाइरल होगा, रिबन लाइक होगा। कैसा होगा? रिबन लाइक। तो इनका जो क्लोरोप्लास्ट है वो रिबन लाइक होता है। और कैसे अरेंज होता है?
हो गया। समझ में? इस तरीके से रिबन लाइक ये जो वैक्यूल होता है इसके चारों तरफ रिबन लाइक क्या होता है इनका क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट कैसा हो गया रिबन लाइक होता है। तो क्लोरोप्लास्ट इनका हो गया रिबन लाइक। कैसा हो गया रिबन लाइक। तो दिक्कत बेटा अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ बता। घूमता रहता है ना। अगर ये न्यूक्लियस सोचो अकेला पड़ा होता तो वैक्यूल तो वैकेंट होते हैं। न्यूक्लियस इधर घूमता न्यूक्लियस उधर घूमता। तो साइटोप्लाज्म ने कहा कि तुम परेशान ना हो मैं स्ट्रैंड फॉर्म करे दे रहा हूं रस्सी। ये तो होता ना शोले फिल्म में हेमा मालिनी को रस्सी में बांध दिया गया। ये हेमा मालिनी इधर नहीं जा सकती पसंद इधर नहीं जा सकती। ऐसे इस न्यूक्लियस को क्या किया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड ने टाई अप कर दिया कि अब ये न्यूक्लियस कहां रहेगा इस वैक्यूल के सेंटर में ही रहेगा। कहां रहेगा इस वैक्यूल के सेंटर में। नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है ये पूरा रूम है। अगर ये खाली ऐसे घूमेंगे तो आवारा इधर जाएंगे उधर जाएंगे। हमने क्या किया एक रस्सी इधर बांधी इस कोने पे बांध दिया। एक रस्सी इस वाले हाथ पे बांधी इस कोने पे बांध दिया। एक रस्सी उधर बांधी उस कोने पे और एक रस्सी उस वाले कॉर्नर पर। अब ये घूम पाएंगे ना ये इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। तो उसी स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। इसीलिए हमने क्या बोला कि स्पाइरोगायरा का न्यूक्लियस वैक्यूल में होता है सस्पेंडेड होता है और किसके थ्रू सस्पेंडेड होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के थ्रू सस्पेंडेड होता है। ये क्या हो गया बेटा ये हो गया एक स्पाइरोगायरा का सेल। तो ऐसे सारे सेल कैसे होंगे इसी तरीके से होंगे। इसीलिए जो आप इस तरीके से ये जो देख रहे हो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्लोरोप्लास्ट इसी तरीके से अरेंज होता जाता था। तो जिससे आप ये डिजाइन समझते थे ये उसका क्या होता था क्लोरोप्लास्ट होता था। क्या होता था क्लोरोप्लास्ट होता था। ये क्या हो गया स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर। सर इनके पास पैरेनॉइड भी होता है। ठीक है बस ना इनका लेजर कोड स्टार्च होता है। और इधर बेटा आ रहा समझ में ब्रेन चिल्ला पड़ा है। आ रहा बेटा एक मिनट रुक जाओ बेटा एक मिनट रुक जाओ बस। स्पाइरोगायरा की 300 स्पीसीज नोन है। कितनी स्पीसीज नोन है 300 स्पीसीज नोन है। कितनी स्पीसीज नोन है कितनी बताएं स्पाइरोगायरा की कितनी स्पीसीज नोन है 300 स्पीसीज नोन है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जो सबसे मोस्ट कॉमन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं उनको हमने तो फ्रेगमेंटेशन की पढ़ाई है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कॉमन नहीं होता। 300 स्पीसीज में ओनली 9 स्पीसीज कितनी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं बाकी 291 सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सब करते हैं फ्रेगमेंटेशन सब लोग करते हैं। हमने उस दिन बताया था कि वेजिटेटिव और एसेक्सुअल क्या है अलग अलग थे। तो सारे के सारे स्पाइरोगायरा कितने हैं 300 है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेंगे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। लेकिन एसेक्सुअल मोस्ट कॉमन नहीं है क्योंकि सिर्फ 300 में से 9 स्पीसीज ऑफ द स्पाइरोगायरा कैन परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। मेनली कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या करते हैं कॉन्जुगेशन करते हैं। क्या करते हैं तो कल हम क्या पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन। पहला ये लंबा था क्लोरोफाइटा इसके बाद हमें थियोफाइसी पढ़ना है रोडोफाइसी पढ़ना है ये छोटे हैं और हो सकता है कि कल ये आपकी एल्गी क्या हो जाए फिनिश हो जाए। ठीक है कल ऐसे भागते हो तुम लोग इस तरह जेल में बंद हो। गुड इवनिंग सर।
रिलायंस का कुल बात देखो इतना चलना 1 रुपए की क्यों हमने देखा सब नहीं चलना है कहे सर किसकी बात कर रहा है शेबी लेकिन तुम दिन डेली काम भी शुरू कर दे अपने चुड़ी मारी ना हाँ ये बारी कौन कर